गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 द नोबलेस्ट डीड के चैप्टर की रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा आदमी होता है, जिसके 3 बेटे होते हैं। वो अपनी सारी जायदाद को उन तीनों बेटों में बांट देता है, लेकिन सिर्फ एक सोने की चेन और एक वो महंगी सी अंगूठी उन्हें नहीं देता, और कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, तुम तीनों में से जो भी सबसे बढ़िया और महान काम करेगा उसे ये अंगूठी और चेन मिल जाएगी। तो और उसे वो और उन तीनों को वो 3 महीने का समय भी देता है। 3 महीने के बाद जब वो तीनों बेटे वापस उसके पास आते हैं तो वो सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछता है कि उसने क्या काम किया। तो वो कहता है कि उसने एक सोने की सिक्कों से पैसों से भरा हुआ बैग उसके मालिक को वापस लौटाया, जो कि कहीं खो गया था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। द ओल्ड मैन एडमायर्ड द डीड एंड हिज ऑनेस्टी, यानी कि जो बूढ़े आदमी ने जो उसका बड़े बेटे के जो काम था उसके अच्छे काम को और उसकी ईमानदारी को प्रेज किया, यानी बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। ही आस्क्ड द सेकंड सन, उसने दूसरे बेटे से पूछा, व्हाट डिड यू डू विच यू कैन कॉल ए नोबल डीड, तुमने ऐसा क्या किया जो कि जिसे तुम एक महान काम कह सकते हो, उसने दूसरे बेटे से पूछा। द सेकेंड सन स्माइल्ड एंड सेड, दूसरा बेटा मुस्कुराया और बोला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, वाइल पासिंग बाय अ रिवर, जब मैं एक नदी की तरफ से गुजर रहा था, आई फाउंड ए यंग बॉय ड्रॉनिंग, मैं एक बच्चे को पानी में डूबता हुआ पाया, एक छोटे बच्चे को पानी में डूबता हुआ पाया। दो आई माई सेल्फ आई एम नॉट प्रिफर एट स्विमिंग, जबकि मुझे हाउ एवर आई जम्प्ड इन टू द रिवर एंड सेव द बॉयज़ लाइफ। उसने कहा कि जब मैं अपनी यात्रा पे था, यानी जब मैं अपनी यात्रा पे था तो एक नदी की तरफ से गुजरते समय मैंने एक छोटे बच्चे को उसमें डूबते हुए देखा। और उसने ये भी कहा कि जबकि मुझे तैरना नहीं आता, उसके बावजूद मैंने नदी में कूद के उसकी बच्चे की जान बचाई। द ओल्ड मैन सेड, योर डीड इज वर्थ प्रेजिंग, बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारा काम भी बहुत ज़्यादा महान था, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब उसको शाबाशी दी, प्रेज किया। इट इज़ ए नोबल डीड इंडीड, ये वाकई में एक महान काम है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन टर्न्स टूवर्ड्स द थर्ड सन एंड आस्क्ड, व्हाट नोबल डीड डिड यू डू माई सन, इसके बाद बूढ़ा आदमी मुड़ता है और अपने तीसरे बेटे से पूछता है कि तुमने क्या अच्छा काम किया मेरे बेटे, ऐसा वो अपने तीसरे बेटे से पूछता है। द यंगेस्ट सन सेड, सबसे छोटा बेटा कहता है, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट द टाउन, जब मैं एक शहर में रह रहा था, ए पर्सन पिक्ड अप ए क्वारल विद मी एंड बिकेम माई एनिमी, एक आदमी ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, मतलब मेरे साथ झगड़ने लगा और मुझे अपना और मेरा दुश्मन बन गया। वन नाइट ही केम टू किल मी, एक रात वो मुझे मारने के लिए आया जब मैं वाइल आई वाज अस्लीप, जब मैं सो रहा था। एज ही वॉन्टेड टू स्टैब मी आई वोक अप, जैसे ही वो मुझे मारने वाला था मैं जाग गया। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। हाउएवर व्हेन ही बेग्ड पैर्डन आई फॉरगिव हिम, जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। द ओल्ड मैन सेड, अमंगस्ट ऑल ऑफ यू द यंगेस्ट हैज परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम तीनों में से सबसे अच्छा और महान काम सबसे छोटे बेटे ने किया है। बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज नोबल एज टू फॉरगिव, क्योंकि माफ़ कर देने से सबसे बड़ा और अच्छा और महान काम कोई नहीं है। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन, बूढ़े आदमी ने अपनी वो सोने की चेन और कीमती अंगूठी अपने सबसे छोटे बेटे को दे दी। तो आया बच्चों आपको समझ में इस कहानी में क्या शिक्षा मिलती है, इसका मोरल क्या है स्टोरी का, कि
हमें एक दूसरे को माफ़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना ही सबसे बढ़िया नोबल क्वालिटी है, यानी कि सबसे महान काम है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 द नोबलेस्ट डीड। आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रीड करना है। सी यू टुमारो। थैंक यू।